डट के लड़ा है क्योंकि उसे पता है कि हम लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं। हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन एक चीज भरपूर है, साहस। एक चीज भरपूर है, आत्मविश्वास। और एक चीज भरपूर है, ये विश्वास ही है जो हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुराने शत्रु अंग्रेजों के साथ में लड़ा था। और आज भी हमारे जितने विरोधी दल हैं उनके साथ हम अपने पुरखों से प्रेरणा लेते हुए अपनी इस लड़ाई को आगे इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि झारखंड के साथ हमेशा भेदभाव हुआ है। झारखंड को जानबूझ करके गरीब राज्य बनाया गया है। आपको जान करके हैरानी होगी, झारखंड ऐसे गरीब नहीं है। झारखंड की धरती के नीचे इतने खजाने छिपे हुए हैं। इन खजानों के ऊपर हमारे आदिवासी गरीब गुरबा लोग, हमारे यहाँ के मूलवासी लोग निवास करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आगे विकास करने के लिए इसका जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, विकास जरूर होना चाहिए, लेकिन विकास के लिए बार बार कुर्बानी देने वाले हम लोगों को भी हमारा बकाया वापस मिलना चाहिए। और आप जानते हैं, आपके हेमंत दादा, आपके हेमंत बेटा अपना झारखंड का, आपका पैसा 1,36,000 करोड़, लाख करोड़ों की बात नहीं मैं कर रही, 1,36,000 करोड़। कितने शून्य हैं इसमें, गिनते रहेंगे। अगर ये हेमंत जी का जो प्रयास है, आप लोगों को खुशहाली देने का जो उन्होंने कदम उठाया है, ये आप लोगों का जो हिस्से का पैसा है वो केंद्र सरकार दबा करके बैठी हुई है। यहाँ से खजाना लेकर के जाते हैं, लेकिन हमारा बकाया पैसा देना ये लोग भूल जाते हैं। और कभी भी इनकी केंद्र में सरकार बनती है, झारखंड की हमेशा निम्न स्तर में रहता है। झारखंड का नंबर हमेशा आखिरी रहता है। जब आप लोगों को यहां से करोड़ों करोड़ों रुपए की संपत्ति जमीन से खोद के लेके जाते हैं, लेकिन बदले में हमारे हक का पैसा हमें नहीं देते हैं, तो तकलीफ होती है। तकलीफ होती है हेमंत जी को, और तकलीफ होती है हमारी यहाँ की जनता को। और हमारी जनता इसके लिए हर वक्त हेमंत जी के साथ में खड़ी रहती है। आज ये मैया सम्मान यात्रा में आप सभी जानते हैं, हमारी कल्याणकारी योजना चल रही है, और इस मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत और भी झारखंड में अबुआ आवास की बात हो, हमारे हरा राशन कार्ड की बात हो, सर्वजन पेंशन की बात हो, बच्चों के लिए सावित्रीबाई फूले की योजना हो, और विदेशों में जाकर के पढ़ने के लिए बच्चों को, आदिवासी गरीब गुरबा को विदेश पढ़ने के लिए भेजने की बात हो। क्यों सोचते हैं हेमंत जी ये? क्यों पढ़ाना चाहते हैं सबको? क्यों मजबूत करना चाहते हैं सबको? ताकि वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें आप लोग भी सशक्त होइए, आप लोग भी पढ़िए, हमारी बिटिया मजबूत हो, हमारे बेटे मजबूत हो, और अपनी आवाज बुलंद करिए और अपना हक का पैसा वापस लाने में हेमंत जी का साथ दीजिए। आप लोग तैयार हैं ना? अपना पैसा वापस लाने के लिए तैयार है ना? हमारी लाखों लाख यहाँ
जनता पार्टी जो इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, क्या उनकी पार्टी में कोई आदिवासी नेता नहीं है? कोई हो नेता नहीं है? इतने वर्षों से 10 वर्ष हो गए ये केंद्र में बैठे हैं, हमारे कितने आदिवासी नेता उनकी पार्टी में भी हैं, लेकिन कभी भी किसी ने भी हमारी हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में लाने का प्रयास किया? इतने सांसद रहे उनके, कभी आपके बारे में सोचने का प्रयास किया? कभी हमारे बारे में सोचने का प्रयास किया? आज हम आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, हम संपन्न हैं अपनी सभ्यता से, हम संपन्न हैं अपनी भाषा से, हम संपन्न हैं अपनी संस्कृति से, और ये हमारी पूंजी है, हमारी पहचान है। और आज जब ये लड़ाई हेमंत सोरेन जी अपनी भाषा की हो, अपनी संस्कृति की हो, अपनी पहचान की हो, तो दूसरे पार्टी वाले लोग हमें हमारी भाषा को मान सम्मान नहीं देते। ये यात्रा मान सम्मान की लड़ाई की यात्रा है, चाहे उसमें भाषा आती हो, हमारा अस्तित्व आता हो। अगर आज हम अपनी भाषा के लिए लड़ना सीख नहीं सकते, तो हमारे आने वाली 2 से 3 पीढ़ी में हमारे अपने बच्चे हमारी अपनी पहचान को भुला देंगे। और अगर हमारी पहचान खत्म हो जाएगी, तो आज जो हम अपने आप को आदिवासी बोलते हैं, ये हमारी आदिवासियत खत्म हो जाएगी। अगर आपको अपना आदिवासियत बचाना है, अपनी पहचान बचानी है, अपना ताकत दिखाना है, तो हेमंत सोरेन जी के साथ में आपको निरंतर खड़े रहना है। और इसके साथ आप जानते हैं, झारखंड में हेमंत जी जेल के अंदर में भेज दिए गए। हेमंत जी जमीन के मामले में जेल के अंदर में भेज दिए गए, ना प्रमाण मिला, ना सबूत मिला। 5 महीने की उनको जेल की सजा भी काटनी पड़ी। ये लोग यही करते हैं, इन्हें बर्दाश्त नहीं है कोई आदिवासी ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने राज्य के लिए, अपनी जनता के लिए दिन रात मेहनत करता है, उनकी अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए कोविड के समय में दिन रात मेहनत करके बाहर से अपने मजदूरों को, अपने मजदूर भाइयों को वापस झारखंड लाने का काम किया। हमारी दीदियों ने, रसोई किचन दीदियों ने अपना घर चलाने के साथ साथ हमारे समाज के जो वर्ग को तकलीफ हो रही थी उनको खाना खिलाने का काम किया। भूख से झारखंड में कोविड के समय एक भी मौत नहीं हुई। उसके साथ साथ हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारी नर्स दीदी, आज मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूं, हमारी इस झारखंड सरकार ने हमारी जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, हमारी पोषण सखी, आंगनबाड़ी दीदी, सेविका सहायिका, हमारी नर्स दीदी, जेएसएलपीएस की हमारी लाखों महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है, उनका मान बढ़ाने का काम किया है। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि नारी से ज्यादा ताकतवर और नारी से ज्यादा हिम्मत रखने वाला अगर कोई प्राणी धरती में हो, भाई दादा आप गलत मत समझिएगा, मैं आज बहुत ज़्यादा तारीफ नारी शक्ति को इसलिए करना चाहती हूँ
क्योंकि ये इनका हक है और ये इनका सम्मान है। जोरदार तालियां हमारी महिलाओं दीदियों के लिए